तो हे गाइस, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जो है एसएससी सीजन के 20 ऐसे क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो कि एक्सपेक्ट किए गए हैं कि एसएससी सीजन 2026 के एग्जाम में ये आने वाले हैं। और ऐसे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बन रही है, इसलिए फ्रेंड्स ऐसे 20 क्वेश्चन मैं बना कर लेकर आया हूँ। और इस जो 20 क्वेश्चन को आप लोग करके ही जाना। और 101% क्वेश्चन प्रश्न वाला है ये। और वीडियो पसंद है लाइक करना है, चैनल में सब्सक्राइब कर देना। तो फ्रेंड्स देख सकते हो आप लोग, जैसे कि मैंने थंबनेल पे दिखाया है कि एसएससी सीजन 2026 टीयर 1 और टीयर 2 के 20 ऐसे क्वेश्चन है जो कि एसएससी सीजन प्रैक्टिस फिल्म में से लिए गए हैं। एसएससी सीजन प्रैक्टिस फिल्म में से उठाए गए हैं, ठीक है। और ये देखते हुए कि एडुकेटी कैसे क्वेश्चन बना रहा है, इसका पैटर्न देखकर बनाया गया है। और अब की बार सेक्शनल कर दिया गया है एग्जाम के। तो 15 क्वेश्चन पक्का क्वेश्चन आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो आगे तक देखना। और जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा उस क्वेश्चन को आप पोज करके आप खुद से सॉल्व करके देखना, तो आपसे सॉल्व हो पाएगा कि नहीं, ठीक है। अब जो है आगे देखते हैं। तो जो है आगे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परसेंटेज चैप्टर के। तो देख सकते हो आप लोग इसमें ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स हैं, ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स हैं। देख सकते हो आप लोग यहाँ पर सेक्शन 1 बनाया गया है। यहाँ पर एक सेक्शन 1 का ऑप्शन बनाया गया है। यहाँ पर सेक्शन सेक्शन में कहना है कि फॉर्मूला एंड तो फॉर्मूला याद करने से पहले सबसे पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि आपको एक बराबर कितना परसेंट 100% होता है। तो ऐसे फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन पता होना चाहिए आपको। फ्रैक्शन में फ्रैक्शन को कि परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो 1/1 होता है हमारा 50%, इसी को बोलते हैं ना। 1/2 कितना होता है? 1/2 कितना होता है? 50% होता है। 1/3 कितना होता है? 33 1/3% होता है। ठीक, 3/4 कितना होता है? 3/4 25% होता है, ठीक है। ऐसे ही आपको 1/20 तक याद होना चाहिए कि 1/20 तक कितना होता है? 5% होता है। 1/8 का कितना होता है? 12.5% होता है। ऐसे ही याद रखना चाहिए, ठीक है। 1/19 का कितना होता है? तो 5 ये ऐसे याद नहीं चाहिए कि आपको कितना कितना परसेंट होता है, तो जिससे आपको को लगाने में बहुत कुछ पता नहीं होगा, ठीक है। और कुछ फार्मूला आपको दिए गए हैं, आप देख तो आपको जो कि इन जो बीस क्वेश्चन के अंतर्गत ये फार्मूला चाहते हैं, ठीक है। देखो कि यहाँ पर क्या है कि फार्मूला दिया है न्यू 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 माइनस ओल्ड, ठीक है। यहाँ पर और ओल्ड इंटू रेड। तो वो होता क्या है कि कोई वैल्यू 5 से 6 हो गई है, ठीक है। कोई वैल्यू 5 से 6 हो गई है तो ये ओल्ड थी आपकी। तो ये न्यू न्यू हुई है, न्यू वैल्यू जो हुई है, तो न्यू में से हम ओल्ड को घटाएंगे। तो न्यू में से ओल्ड को घटाएंगे, अपन ओल्ड वैल्यू करेंगे इंटू 100 करेंगे, तो तुम्हारा पता चलेगा कि कितना परसेंट चेंज हुआ है, ठीक है। यहाँ पर 1/5 इंटू 100 को 20% का चेंज हुआ है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर हुआ है। और यहाँ पर सक्सेसिव का फॉर्मूला आपको पता है, जो भी परसेंटेज चैप्टर को कॉन्सोल्ट करके ही आना है आपको। तो सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या होता है? A+B+AB/100, ये आपका फॉर्मूला होता है सक्सेसिव का। और यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर क्या होता है? इसको नीचे मतलब कि आपने 2 रुपए की चीज जो है 3 रुपए तीन चीज खरीदी है, 2 रुपए की एक चीज थी, 3 चीज खरीदी आपने, तो कितना खर्चा दिया आपने? 6 रुपए का खर्चा किया। ऐसे होता है ना, 6 रुपए का फुल खर्चा हुआ, 6 का खर्चा हुआ, ठीक है। ये होता है कि प्राइस टू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर होता है। यहाँ पर प्राइस और एक्सपेंडिचर होता है जिसके पे प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन जो है जो प्राइस इंटू कंजप्शन है वो एक दूसरे के समानुपाती होता है, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। यहाँ पर जो मतलब इससे कहने का मतलब ये है कि प्राइस जो है अगर 5:4 के रेशियो में है, तो जो कंजप्शन होता है वो 4:5 के रेशियो में है, जिसके अपोजिट होता है, ठीक है। यहाँ पर एक फॉर्मूला इनकम से पता चल जाता है, इनकम से आता है, ठीक है। इनकम से फॉर्मूला कहता है कि इनकम बराबर क्या होता है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। मतलब आपने 2 रुपए का खर्चा किया और 3 रुपए की सेविंग की, तो आपका टोटल इनकम कितना था? 5 रुपए। तो इसी से पता चलता है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोगों को क्या क्या चीज जरूर होनी चाहिए, ये चीज देख लो। तो यहाँ पर आपको आगे से जो पेश कर लो, तो आपको वैसा भी कोई वैल्यू कोई भी चीज सॉल्व करते समय आप इस लेवल को 100 मान दर्शाना है। तो ये जैसी मेथड हमेशा किसी भी परसेंटेज 50% दिया है, 40% दिया है, तो उसको परसेंटेज सॉल्व ना करके आप लोगों को मैथ्स को फ्रैक्शन वैल्यू में करना है। जैसे 40% वैल्यू के ऊपर पास सकते हो, इस तरह से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। यूज रेसिपी मेथड, वॉच आउट फ्रॉम नेट चेंज को ऐसे करना है, इंडिविजुअल करना है। प्रैक्टिस में डेसिमल परसेंटेज कन्वर्जन, आपको डेसिमल परसेंटेज कन्वर्जन को प्रैक्टिस करना है बहुत ज्यादा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि कॉमन मिस्टेक जो आपको अवॉइड करनी चाहिए वो क्या है कि डोंट कंफ्यूज परसेंटेज इंक्रीज विद एब्सोल्यूट इंक्रीज, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि आपको जो है
कंफ्यूज नहीं होना है, परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको। जैसे क्वेश्चन बोल रहा है आपको वैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। और यहाँ पे अगर गो फॉरवर्ड मल्टीप्लाई 100 एंड फाइनल, देन फाइनल में क्या कर रहा है 100 एंड फाइनल से मतलब ये है कि आप लास्ट में जो कि परसेंटेज में क्वेश्चन पूछता है तो आप लोगों को 100 से मल्टीप्लाई करना, इसलिए नहीं बनाया कि लास्ट में इनको परसेंटेज में पूछा कुछ रहता है, लेकिन यहाँ पर दिया नहीं था परसेंटेज का, तो आपको तो सोचना है कि फ्रैक्शन होती है, इसलिए तो सब कुछ गलत होता है, हमारा नहीं हो रहा है तो गलत कर देते हैं, ऐसा नहीं करना, ठीक है। डोंट इग्नोर द बेस वैल्यू इन परसेंटेज, ठीक है। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन है। और यहाँ पर ये वैल्यू जो मैंने बताई कि 1/1 को 1/3 कैसे करके 1/3 तक आपको क्वेश्चन याद होने चाहिए, कैसे भी करके आपको ये क्वेश्चन याद होने चाहिए, ठीक है। तो और हम क्या बताते हैं कि वाई परसेंटेज चैप्टर इम्पोर्टेंट फॉर एसएससी 2026, तो ये एसएससी 2026 के लिए परसेंटेज चैप्टर इम्पोर्टेंट है, क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम चैप्टर्स जो है, जैसे आपका मिशन रिलेशन हुआ, एसआई हुआ, सीआई हुआ, ये सब परसेंटेज का बहुत ज्यादा रोल होता है, ठीक है। एक रोल होता है आपका परसेंटेज का, एक नंबर सिस्टम का, और रेशियो पर क्वेश्चन का बहुत ज्यादा रोल होता है कि आपको इन तीनों चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ लेना है, नंबर सिस्टम, परसेंटेज का, और आपको एक चैप्टर रेशियो पर क्वेश्चन का अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। फिर मतलब तो इसकी जड़ जड़ से पढ़ लेना है, क्योंकि आपको हर जगह इसका ही वाला है। हम नंबर सिस्टम की बात करें तो उसमें डिविजिबिलिटी, यूनिटी और क्या है कि डिजिटल सम जैसे चैप्टर होते हैं, उसमें कुछ इन सभी का यूज होती है, हर एक क्वेश्चन में पड़ता है, आप लोग क्वेश्चन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। अब जो है प्रैक्टिस सेट की कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट में तो क्वेश्चन दिए गए हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन 9 प्रैक्टिस सेट बनाया मैंने, तो क्वेश्चन आपको ये रहता है, तो क्वेश्चन आप लोग अपने से सोल्व करना है, ठीक है, आप लोग अपने से सोल्व करना है। प्रैक्टिस सेट कर बैठे हैं तो पहला क्वेश्चन ये दे देता है, द इनकम ऑफ राजू इज 20% मोर देन हिज एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो इनकम ऑफ राजू इज 25%, तो मैं सॉल्व कर दूंगा, ज्यादा समझाने की कोशिश नहीं करूंगा, आप लोग को समझना पड़ेगा, ठीक है कुछ। लेकिन फिर उसके बाद से तो इनकम क्या है राजू की, तो राजू की जो इनकम है, यहाँ पर राजू में लिख देता हूँ, तो उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, इसकी इनकम की और एक्सपेंडिचर इनकम आती है उसके 20% पैसा कितने की, तो पाँच पाँच ही है तो 6 है, ठीक है। फिर कह रहा है कि हिज इनकम इंक्रीज 60% एंड एक्सपेंडिचर 70%, तो यहाँ पर सेविंग कितनी निकल जाएगी, यहाँ पर मैं 60:5:10 लिख सकता हूँ। अब कह रहा है कि ये जो है ना, इसकी इनकम जो है वो 60% बढ़ रही है, और जो है इसकी इनकम जो है 60% बढ़ रही है, 60% कितना होता है, इसलिए 7×5, यहाँ पर 10 बढ़े 10, 5 से 8 महीने यानी कि 8 पे 5 12 पे 96 हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो इसके एक्सपेंडिचर जो है, यहाँ पर एक्सपेंडिचर नहीं पेज पे 70% यानी कि एक्सपेंडिचर कितना 50, 50 यानी 1710 हो रहा है, 85 हो रहा है। 50 में क्या जोड़े 4 होगा, क्योंकि हमको पता है कि इनकम बराबर पड़ता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, तो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग क्या है कि हम सेविंग नहीं करना है, तो इनकम में से एक्सपेंडिचर को घटा देंगे, तो इनकम में से पेज में आएंगे, पेज 11 आएगा। अब पूछ रहा है हमसे कि व्हाट परसेंटेज डज ये सेविंग डिक्रीज, परसेंटेज मतलब जो भी सेविंग हमारी कितनी बढ़ रही है, मैं पूछ रहा हूँ, तो बढ़ रही है ना, एक बढ़ रही है ना, एक बढ़ रही है, आपको दिख रहा है कि 10 से 11 हो रही है, मैंने अभी बताया न्यू माइनस ओल्ड, यहाँ पर न्यू माइनस ओल्ड करो 10, ये आंसर देगा एक, ओल्ड वाला कितना हो गया 10, 10 कितना हो गया 10%, 10% क्या हो रही है, बढ़ रही है, नेगेटिव दशमलव दिखाते हैं घट रही है, लेकिन यहाँ पर बढ़ रही है, ठीक है। तो कंक्लूजन होगा, एक बार निकल जाएंगे हम लोग, ठीक। बच्चा फिर से की तरफ, अरे सॉरी, तो ये क्वेश्चन है ना इसमें। अब देखो, अब जो है हम जो दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं इसमें ना, इसमें का दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है। इसमें कह रहा है कि द इनकम ऑफ एज 50% मोर देन बी, जो है ये दो है ना, तो ये तीन है, एक इनकम, ठीक है, एक इनकम अधिक है। इफ द इनकम ऑफ एज इज 40%, अगर इसको 30 मानते हैं 20 मानते हैं, कह रहा है कि ये 40% बढ़ रही है, 40% में टेंशन कितना होता है, होता है आपका 7 होता है, ठीक है। जो 2/5 होता है, इसका 2/5 होता है ना, तो 7/5 हो जाएगा, 5 का तो सबसे कम 42 से गई हो रही है, तो ये 90% बढ़ रही है, अगर बी की इनकम 90% बढ़ रही है, बी की इनकम क्या हो रहा है, बट बी की इनकम कितना हो रहा है, बी की इनकम 90% बढ़ रही है, तो यानी कि 90% बन के 9/10, ठीक है, यानी कि 20 है, 20 है तो 9/10 हो रहा है, ठीक है। 19/10 सॉरी, 19 38 हो रहा है। कर है कि इनकी कंबाइंड इनकम का कितना बढ़ रहा है, इनका कंबाइंड इनकम कितनी बढ़ रही है टोटल, दोनों को मिलाकर बढ़ रही है, तो कुछ तो बढ़ रही है, उनकी कंबाइंड इनकम ले रही थी 50 हो रही है, और एक 22 80 हो रही है, यानी कि 30 बढ़ रही है, 30 बढ़ रही है, 50 इसलिए 60% होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 60% हमारे हम लोग चल देंगे, ठीक है। यहाँ पर 60% भागेंगे, ये कैसे हुआ है, 30% को 50 100 पे कितने का, तो पूरा सोल्व ही करने का, ठीक है। पूरा 60% पूरा सोल्व करने जाओगे तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा लंबा चलिए नहीं चला जाएगा, आपको क्वेश्चन को बहुत शॉर्ट में लगाना है, ठीक है। ऑप्शन जनरेशन से भी आपको क्वेश्चन को सोल्व करते चलना है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है प्राइस, व्हेन द प्राइस ऑफ एन आइटम आर रिड्यूस्ड बाय 20%, किसी
जो चीज का प्राइस हुआ है वो 20% कम हो रहा है, ठीक है, 20% कम हो रहा है, यही पे लगा दूंगा, ठीक है। ऊपर का 20% कम हो रहा है, प्राइस जो है वो 20% कम हो रहा है, यानी 5 से 4 हो रहा है, ठीक है। 20% वैल्यू कितनी होती है, फिर वैल्यू 1/5 होती है। तो मैंने कहा ना कि रेशियो सब करना है क्वेश्चन को, 20% की खरीदने वाली कितनी होती है, 1/5। तो यहाँ पर कहना है कि 1/5 होती है, और सेल जो कितना बढ़ रहा है, सेल जो एक्सपेक्ट बढ़ रहा है, 1% वैल्यू बताना हमको, देयर इज इंक्रीज 60% ऑफ द रेसिप्ट ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। रेवेन्यू का जो रिसिप्ट है वो 60% हमारा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है। 60% पैसे वाली कितना है, 3/5, ठीक है। तो रेवेन्यू हमारा कितना बढ़ रहा है, तो 5 से 8 हो रहा है, ठीक है। हमें पता है सेल, अब हम कैसे पता करेंगे भाई प्राइस, तो हमको प्राइस इंटू, मतलब 2 रुपए की चीज 3 बिकी सेल ही, तो कितना हमारा बचत खाता में आएगा, वही होता है प्राइस इंटू सेल इक्वल टू रेवेन्यू, ठीक है। तो यहाँ पर सेल क्या होता है, सेल सेल का मतलब क्या होता है कि सेल का कितना बिक, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइस इंटू सेल, तो रेवेन्यू में हम अगर प्राइस का भाग लगाने, रेवेन्यू में अगर प्राइस का भाग लगाने तो हमारा पता चलेगा। हर वजह से तुम आठ एक सौ में दो हो रही है, तो कितना बढ़ रही है, एक बढ़ रही है, एक बढ़ रही है, तो 100% की बढ़ी लगा है, ठीक है। यहाँ पर प्राइस फिफ्टी सेल 50% आप रेट दो, जो सही तरह से Sweeters save 50% of her income if her expenditure increases 20% and saving में 60% में 5% of her increase। यहाँ पर डैश अपनी इनकम का वो 15% बचा रही है, 15% में से 3/20 होता है, तो अगर उसकी इनकम 20 है ना, तो सेव कितना कर रही है और उसमें कितना कर रही है, 3 सेव कर रही है, 17 खर्चा कर रही है, 20 अगर की इनकम है तो, ठीक है, 20 उसकी इनकम है। तो यहाँ पर कह रहा है कि अगर उसका एक्सपेंडिचर डिक्रीज 20%, अगर उसका एक्सपेंडिचर जो है वो 20% बढ़ रहा है, अगर थोड़ा सा 70 मान लो, 30 मान लो, तो मान लो कोई दो रहा है, नहीं कोई दिक्कत नहीं। 170 में 70 खर्चे जो है 20% बढ़ रहा है, ठीक है, तो सेविंग 60% बढ़ रही है, तो ये 20% बढ़ रहा है, तो 170 का 20% कितना होता है, 170 का 10% कितना हो जाएगा, 170 का 10% 17, 34 बढ़ेगा, 34 बढ़ेगा तो कितना आ जाएगा, 170 में 34 जोड़ दो, तो 4 सुना मिला 204 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या कर रहा है कि इंक्रीज में 60%, सेविंग सेविंग कितना बढ़ रहा है, 60% बढ़ रहा है, तो 10% कितना आ जाएगा, तो 60 कितना आ जाएगा 18, तो यहाँ पर 48 हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी इनकम कितना आ जाएगा, तो जोड़ देंगे, ठीक है। 8 4 12, तो मत मिला 1, 4 5 और 252, यानी कितना बढ़ रहा है, 52 बढ़ रहा है, 52 बढ़ रहा है 200 पे, तो कितना 8% हर इनकम इंक्रीज, इनकम कितना बढ़ रहा है, इनकम कितना बढ़ रहा है, तो 52 बढ़ रहा है 200 पे, तो 100 पे कितने, 100 पे कितने का 26, ये निकाल देंगे, ठीक। मेरे को ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, फटाफट फटाफट, ठीक है। आप लोग खुद देखना, आप लोगों को मैं डाला, अगर क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो फिर आपको कमेंट में कमेंट करना, ठीक है। कोई ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, मैं तो समझाना बेटा तो समझाते रह जाऊंगा। आप लोग को मेरी अप्रोच देखनी है, ठीक है, पेपर में कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि आप लोगों को 15 मिनट में 25 क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो ऐसे छोटे बच्चे की तरह नहीं सॉल्व कर सकते ना। तो जो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का होता है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है 20% लेस देन, क्योंकि यहाँ पर मेरा ऑप्शन थोड़ा सा गलत हो गया है, तो इसमें सॉरी। मैं इसको हल कर देता हूँ, इसको सॉल्व कर देता हूँ, ये जो बनेगा कैसे, ठीक है। मैं यहाँ पर ए और बी लिखता हूँ, ठीक है। ए इज लेस, ए 20% लेस देन बी, ए लेस देन है तो ए 5 है तो ये 4 है, ठीक है। बी एंड सी इज 30% मोर देन डी, सी और डी में अगर देखें हम लोग, सी और डी में अगर देखें तो सी और डी में क्या रहा है कि 30% मोर देन डी, 30% 3/10, यानी कि सी का देखिए, यानी 13 है और ये 10 है, ठीक है। तो कह रहा है कि डी इज 25% लेस देन ए, डी इज 25% लेस देन ए, डी को यहाँ पर हम कहता हूँ, और डी 25% लेस देन, यानी 4 है, तो यहाँ पर एक लेस है ना, तो एक कम है, 3 है, ठीक है। यहाँ पर रेशियो बनाओगे तो 13 और 30 है, यहाँ पर 4, यहाँ पर बनेगा 5 का रेशियो बन जाएगा, ये फिर दोबारा बन जाएगा। अब यही हमारा रेशियो है, अब इस रेशियो से आप लोग एक सॉल्व कर लेना, ठीक है। बिल्कुल मैं नेक्स्ट थोड़ा उससे बताया तो अब थोड़ा सा अच्छा नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका कह रहा है कि इफ टू आर्टिकल्स आर इन द रेशियो फॉर रेशियो 5, अगर दो आर्टिकल्स फॉर रेशियो 5 के रेशियो में दे रखे हैं, इफ द प्राइस ऑफ द फर्स्ट आर्टिकल इज X%, अगर पहला वाला X% से बढ़ रहा है, एंड दैट द अदर इज डिक्रीज बाय 30%, ये 30% से घट रहा है, 30% से घट रहा है, ये बढ़ रहा है, ठीक है। तो द न्यू केसेस ऑफ ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 10:7, ये आपका जो अदर रेशियो बन रहा है, नया रेशियो बन रहा है, न्यू रेशियो वो 10:7 के रेशियो में बन रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो हम लगाएंगे, यहाँ पर 30% घट रहा है, तो एक्चुअल में कितना हो रहा है, 5 का 30% कितना होगा, हमें पता होना चाहिए। 5 का 30% घट रहा है तो कितना हो जाएगा, 10 में से 30% कैसे हम पता है, 10 में से 3 जाएगा तो क्या होगा, 7 होगी, तो 10 नहीं, ये वैल्यू 5 है, तो इसकी वैल्यू आधी होगी ना, तो इसकी वैल्यू आधी है, तो ये वैल्यू आधी होनी चाहिए, 3.5 होनी चाहिए, 3.5 होनी चाहिए, लेकिन ये तो 7 दिया है, इसका डबल वैल्यू दिया है ना, इसका डबल वैल्यू दिया है, 7 यूनिट है, लेकिन ये दे रखा है कितना, 3.5, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा भाई, 7 + 5, ये आधी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, आधी वैल्यू हो जाएगी ना।
तो आधी वैल्यू जाएगी, तो एक तो वैल्यू 5 होनी चाहिए, ये वैल्यू 5 होनी चाहिए, एक आधी होनी चाहिए भाई, एक बात आधी आधी होनी चाहिए, ये 5 हो जाएगी। तो अब ये 4 से 5 हो रही है, कितना बढ़ रही है, एक बढ़ रही है भाई, एक बढ़ रही है तो कितना परसेंट बढ़ रही है, एक बढ़ रही है 4 पे, तो 100 पे कितना का, तो 25% हम लोग इसका आंसर कर देंगे टिक। ठीक, प्रैक्टिस 4 पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर प्रैक्टिस 4 करते हैं, वुड बी स्पेंड 75% ऑफ आवर इनकम। ठीक है, सॉरी, वुड बी स्पेंड 75% इनकम, मतलब कि अगर वुड बी की इनकम कितना आ रहा है, स्पेंड खर्चा करती है 75%, 3/4 होता है, 25% 3/4 तो इसको 3/25% कर सकते हो, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन तो 2/4 इसकी आ रही है, तो इसकी इनकम अगर 4 है ना, तो 3 इन्वेस्ट करती है, एक्सपेंड करती है 3, खर्चा कितना करती है, वही खर्चा तो 3 करती है, सेविंग कितनी करती है, तो सेविंग 1 की हो गई इसकी। यहाँ पर 40 से 20 करोड़ चुपचाप। ठीक है, इसलिए इसमें ना फ्रैक्स परसेंटेज जो है डेसिमल में नहीं आता है, तो हमारा इजी में आ जाता है, इसलिए हम जो कि जीरो लगा लेते हैं। आपको भी ऐसा करना है, मैंने बोला था कि बेस वैल्यू को 100 हमेशा मान के चलना है, आपको परसेंटेज में लेकर ही चलना है, ताकि यार डेसिमल में ना टच हो। ठीक है, इसलिए को टच हो तो आप लोग लगा ही लो। अगर इसकी इनकम जो है 20% बढ़ रही है, अगर इसकी इनकम 20% बढ़ रही है, यानी कि 40 है और 20% बढ़ रही है, 5 से 6 हो रही है, तो 20% में 1/5, 5 पे 1 बढ़ रही है, तो 6/5 हो रही है। ठीक, यानी कि हो जाएगा, तो 8 का 48 हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो 10% 4 होता है, 2% 8 होता है, 20% 8 होता है, ऐसे भी लगा सकते हो। अगर सेविंग जो डिक्रीज का 1%, इसका है 10% कितना होता है, इसका 8% कितना होगा, 0.1, तो 0.1 घट रही है, तो 9.9 हो रही है, ऐसे भी लगा सकते हो ना, 9.9 हो रही है। देन द परसेंट इंक्रीज इन हर एक्सपेंडिचर, तो उसका एक्सपेंडिचर कितना बढ़ रहा है, ये पूछ रहा है, कितना परसेंटेज एक्सपेंडिचर कितना बढ़ रहा है उसका, 48 ही है, इनकम में से अगर सेविंग को निकालें तो एक्सपेंडिचर निकल जाएगा, तो 48 में से हम चुपचाप निकाल लेंगे 9.9 को, यहाँ पर एक आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9 8 17 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ लगाएगा 38.1, 38.1 आया है, यहाँ पर 8.1 बढ़ रहा है। ठीक है, 8.1 बढ़ रहा है, सॉरी ऊपर चलिएगा आपको, यहाँ पर 8.1 बढ़ रहा है, अगर 30 पे तो 100 पे कितने का बढ़ेगा, तो यहाँ से इससे एक जीरो यहाँ आएगा, फिर ये कट जाएगा, तीन से काटेगा 27 आएगा। ठीक है, तो इसको 27 बनाया, सॉरी इसका हो जाएगा करेक्ट। पेटीशन 5 की तरफ बढ़ते हम लोग, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 है, एसएससी जो टीयर 1 में पूछा है 2018 में। ठीक है, जैसे तो आप लोग मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखना, ये चीज जो मैं बोल नहीं रहा हूँ ये भी है, देखना देखते रहना। ठीक है, कौन सी चीजें मोस्ट रिपीटेड है, कौन सी चीजें एक्सपेक्ट की गई है, वो सभी को आप लोग टिक मारना है, उस सभी को अपने नोटबुक में लिखना है और उसको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 22%, अगर प्राइस जो है शुगर को, जो प्राइस है चीनी का जो मूल्य है वो 22% बढ़ रहा है, 22% को कितना आता है, 11/50, जब 50 थी उसकी तो बढ़ के 61 हो गई, तो कह रहा है एक्सपेंडिचर को 12% की ओर रखना है, तो हमें कंजप्शन को कितना बढ़ाना घटाना पड़ेगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर को 12% की ओर रखना है, तो 12% वैल्यू 3/25 होती है, यानी 25 से में 3 बढ़ानी है वैल्यू, 25 3 28 रखनी है इसको, तो हमें कंजप्शन कितना पड़ेगा, तो हमको पता है कि प्राइस इंटू कंजप्शन इंटू एक्सपेंडिचर होता है, तो एक्सपेंडिचर में अगर प्राइस का भाग लगाएंगे तो हमें कंजप्शन निकल जाएगा। तो अगर हम एक्सपेंडिचर में जो है, अरे एक्सपेंडिचर जो इसका भाग लगाएंगे तो ये निकल जाएगा ना, ये आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, ये आ जाएगा तुम्हारा, ये रहेगा। फिर यहाँ पर 61 रेसो आ जाएगा 56, तो वैल्यू कम हो रही है, 5 वैल्यू कम हो रही है, 5 वैल्यू कम हो रही है, 61 तो 100 पे कितना का कम होगा, 100 पे कितना कम होगा, देखो यहाँ पर हमें पता है कि लगभग 7 मान ले, तो ये 12 आ जाएगा, 1/12, 1/12 होता है 6 से, 1/3%, 6 से 6 3%, यानी कि वैल्यू हमने थोड़ा सा कम माना है, तो वही थोड़ा सा इससे कम ही आएगा। ठीक है, थोड़ा सा वैल्यू कम आना, थोड़ा सा वैल्यू कम रहेगी, क्योंकि नीचे वैल्यू अधिक है। ठीक है, थोड़ी सी वैल्यू कम आएगी, तो 8 है तो 8 ही करीब है, तो ये बढ़ जाएगा इसका। ठीक है, इतना ज्यादा नहीं आएगा, तो ये वाला आंसर हो जाएगा 8.2%। ठीक है, और जो है अब अगला चलते हैं, द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाय 20%, अगर शुगर का प्राइस जो है 20% बढ़ रहा है, यानी कि 5 से 6 हो रहा है, द पर्सन वांट्स इंक्रीज एक्सपेंडिचर 8% ओनली, अगर उसका एक्सपेंडिचर सिर्फ 8% रखना है, 8% दो 25 हो जाएगा, यानी कि एक्सपेंडिचर कितना रखना है, 25 से 2 बढ़ाना है, सिर्फ 27 रखना है। ठीक है, तो कंजप्शन कितना घटना बढ़ा पड़ेगा। ठीक है, तो वही सिस्टम सेम है, तो 25/5 25/5 करेंगे, यहाँ पर 25/5 करूंगा तो आ जाएगा 25/5 हो जाएगा, यहाँ पर 27/6। ठीक है, यहाँ पर 9 से 27 ठीक, यानी कि 10 रेशियो 9 हो रहा है, 10 रेशियो 9 हो रहा है, तो यानी कि एक की कमी पड़ रही है, तो डिक्रीज लिखा है ना, शुड बी डिक्रीज की कंजप्शन नियरेस्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, तो एक हो रहा है कि 10%, देखो कैसे घुमाया है ना, टेक्निक कैसे घुमा रखा है, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल में आ ही नहीं रहा, और 1 डेसिमल प्लेस लिखा है, तो थोड़ा चल जाओगे ना। द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 20%, ऐसा सेम क्वेश्चन है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है,
और हाई प्रोबेबिलिटी इसलिए कि वहां पर लिखा था मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, और यहाँ पर जो कि हाई प्रोबेबिलिटी बन रही है इस क्वेश्चन की आने की, इसलिए मैंने इसको दोबारा रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं तो एक्सपेक्टेड सीजन 2026 एक्सपेक्टेड किया गया है 2026 के सीजन के एग्जाम में ये आ सकता है, ठीक है, क्योंकि वो एक्सपेक्ट किया गया क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना आपको। प्राइस ऑफ द आर्टिकल इंक्रीज बाय 50%, 25%, 25% कितनी थी 1/4, तो यानी 4 से 5 हो रही है। Then the maintain the same expenditure, the consumption should be decreased by, हमको एक्सपेंडिचर को सेम रखना है। मैंने बोला था ना प्राइसिंग टू कंजप्शन जो बोल जाता है एक्सपेंडिचर, तो हमको पता है कि एक्सपेंडिचर को अगर बराबर रखना है, इसको ये जो होता है अपना आपको भी कौन बात होता है, तो ये भी कौन बात होता है, इसका अपोजिट हो जाता है, मतलब 5:4 रख सकते हो आप लोग। तो 5:4 रखोगे तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो एक्सपेंडिचर जो है कितना उसमें से वगैरह 5 का 20 ग्यारह से वही चीज बोल रहा है। तो कितना घटाना पड़ेगा, तो एक घटा रहे हो 5 पे तो 20% का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। अब ये वैल्यू थोड़ा सा समझने वाली बात है ना, इस लोगों को समझ नहीं आएगा। तो एक कम हो रही है कितने में, 5 पे कम हो रही है ना, 5 पे कम हो रही है ना, 100 पे कितनी कम, 5 से घटाओ तो 20% ही खाएगी। थोड़ा सा समझ को कोची कितना नहीं समझना है, ठीक है। ये आप लोग को वर्कआउट करके आना है, आप लोग को पढ़ के ही आना है, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करने हैं फटाफट फटाफट, आप लोग को उसमें टाइम नहीं लगाना है, ठीक है। एज इनकम इज 40% मोर देन बीच इनकम, ठीक है। यहाँ पर मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ए इनकम जो है, एक इनकम बीच इनकम की 40% है, 40% 2/5 होती है। एक इनकम जो है अगर 5 है तो बी की इनकम 2 है, ऐसा है, ठीक है। ऐसा ही कर रहा है, बस 2/5 रहता है, ठीक है। मोर देन है, सॉरी मोर देन है, मोर देन ये 7 है, ठीक है, 7 है। और बीच इनकम जो है 20% लेस देन सी इनकम, और बी की इनकम जो है सी की इनकम से 20% कम है, ठीक है। बी की इनकम जो है सी की इनकम से 20% कम है। ये 5 है तो ये 4 है, बी की इनकम कम है ना, बी की इनकम कम है, तो यहाँ पर इसको लगाएंगे। यहाँ पर ऐसे ऐसे कट कट कर मल्टीप्लाई करते हैं ना, यहाँ पर ऐसे काटेंगे 7×28 5×20 5×25, ठीक है। अब कह रहा है कि सीज इनकम, एज इनकम, इनकम इज व्हाट परसेंट ऑफ सीज इनकम, एक इनकम सी की इनकम कितना परसेंट है, नहीं, हाँ एक बार है ना, less than siege income, then age income is what percent of siege income, एक की इनकम सी की इनकम का कितना परसेंट है, एक की इनकम जो है सी की इनकम का कितना परसेंट है, ये कह रहा है, ठीक है। पैसे बसो 4/32, 4/32, 12% है, तो ये मान तुम लोग क्या कह रहे थे, आप समझने वाली बात थी। यहाँ पर कहना क्या रहा था, इसका कहने का मतलब ये था कि एक इनकम जो है, एक इनकम जो है, एक इनकम जो है बी की इनकम का, एक इनकम जो है सी की इनकम का कितना परसेंट है। एज इनकम जो था और यहाँ पर सी इनकम था, तो यहाँ पर सी की इनकम था 28, एक इनकम था 28 और सी की इनकम था 25, इंटू 100 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 28/112%, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर सुनते हैं, अब कह रहे हैं कि a number is increased by 20% then decreased by 20%, a number is increased by 20%, एक नंबर जो है वो 20% बढ़ रहा है, यानी 5 से 6 हो रहा है, नंबर जो है 5 से 6 हो रहा है, 5 से 6 हो रहा है, देन डिक्रीज्ड बाई 20%, फिर जो है कि वो फिर घट रहा है, ठीक है, 5 से 4 हो रहा है, देन द नेट नंबर, तो यहाँ पर 25 से क्या हो रहा है, 6×4 = 24 हो रहा है, तो यहाँ पर एक ही कमी हो रही है, 25 पे 4% क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है, 4% इंक्रीज, क्योंकि सॉरी 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 25 24 हो रही है ना मेरे भाई, यहाँ पर 25 से 24 हो रही है ना, ये कम हो रही है, ये कम हो रही है, मैंने यहाँ पर कहा ना एक कम हो रही है, कि ये आंसर नहीं, ये आंसर होगा, मिस्टेक, यहाँ पर एक कम हो रही है तो एक कम हो रही है तो इतना होगा, ठीक है। चलो प्रतिशत आता बताए क्वेश्चन नंबर 50, ठीक है। द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज बाय 50%, अगर जो है कमोडिटी इंक्रीज बाय 50%, अगर प्राइस कम हो रहा है, ना कम हो रहा है, इंक्रीज बढ़ रहा है, 2 से 3 हो रहा है, 1% कंजप्शन बी रिड्यूस्ड कहते हैं, कंजप्शन को कितना कम करना चाहिए, तो मैंने भी बताया 3 का करो, इसको एक कम करना पड़ेगा, एक कम करना पड़ेगा, 3 मैंने बताया था, 1/3 कितना चलो स्टार्टिंग में ही कितना होता है, 33% कितना होता है, तो आप लोग को ये जरूर पता होना चाहिए। स्टूडेंट मार्क्स इंक्रीज बाय 62%, 60 से 75 हो रहा है, तो 15 बढ़ रहा है, फिर 15 बढ़ रहा है, तो मैं कह रहा है व्हाट इज द इंक्रीज इन मार्क्स, व्हाट परसेंटेज, कितना परसेंट बढ़ रहा है, ठीक है। एक्सपेक्ट किया गया ऐसे क्वेश्चन कुछ नहीं कहा, आप पूछ सकता है, लेकिन मेरे को नहीं लगता ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन मैंने रख लिया है क्योंकि एक्सपेक्ट किया गया है कि ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। 15 जो है क्वेश्चन, 15 जो है 15 जो है बढ़ रहा है 60 पे, तो कितना हो रहा है 25%, तो भाई मुंह से लगाने वाला सवाल है, सीजर के स्प्लिट ऐसा तुम देखते ही मार देंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 17, if a number is increased by 30% the result is 210, ठीक है। अगर जो है
डिक्रीज 30% पैसा वालों कहती है। मैंने कहा ना सबको रेशियो माल करो 3 फिर 10, 10 में 3 घट रहा है तो कितना हो रहा है 7/10। तो रिजल्ट रिजल्ट कितना घट के कितना हो रहा है 7, 7 में यहाँ पर करा है 210 हो रहा है तो 30, 35 का मल्टीपल है ना, 30 का मल्टीपल है ना, 31 का मल्टीपल यहाँ भी करो। ये तुम्हारी नंबर थी, ये तुम्हारा नंबर थी तो मैं ओरिजिनल नंबर की चुके। बस एक बार कुछ रहा था, एक नहीं समझ में ना आया फिर हैशटैग करके लगा देना कमेंट बॉक्स में कि नहीं समझ में आया क्वेश्चन, ठीक है। जो जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया मैं उसको दोबारा बताऊंगा क्वेश्चन को, अच्छे से अच्छी क्वेश्चन अलग अलग सी। वैसे मैं तो बस ऐसे लेकर जा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि द पर्सन ऑफ सिटी इंक्रीज में 50%, देखो यहाँ पर सक्सेसफुल लगा सकते हो, लेकिन देखो यहाँ पर क्या करा है कि उसको आसानी से लगाना चाहिए, ठीक है। आसानी से लग सकता है ये कह रहा है कि the population of city increased by 50%। 50% फिर से वाली पूरी होती है बड़े 20, यहाँ पर 23/5, यानी कि बढ़ रही है, दोनों साल बढ़ रही है तो 20 से 23 हो रही है। फिर क्या हो रही है 5 से 6 हो रही है। फिर यहाँ पर क्या 90 100 से कितना हो रही है 18 पार्ट में लाया 138 हो रही है, यानी कि देखो तो 38 हो रही है, 38 हो रही है 100 कितना परसेंट हो जाएगा। कितना बढ़ी है तुम्हारा पॉपुलेशन इंक्रीज 2 ईयर्स में कितना बढ़ी है तो 38% बढ़ी है भैया। यदि 100 पे 3 मिनट होता है तो 38% हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो अभी तक मैंने 18 क्वेश्चन पूरा करा दिया है मैंने। तो फ्रेंड्स तो वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि आपको 2 क्वेश्चन मैंने इसलिए नहीं कराए क्योंकि 2 क्वेश्चन जो है आप लोगों को करने हैं। एक क्वेश्चन के पीछे आप लोग को 10 क्वेश्चन करने हैं और एक क्वेश्चन के पीछे आप लोग को 10 क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो आपको 2 क्वेश्चन ही कंप्लीट होगा, आप लोग को 20 क्वेश्चन कंप्लीट होगा। आप लोग 20 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, ठीक है। आपके लिए कह रहा हूँ क्योंकि एसएससी सीजन जो है, एसएससी सीजन जो है मेरा पूछेगा इसका परसेंटेज आफ्टर सी जरूर क्वेश्चन पूछेगा। आप लोग को इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पढ़ लेना है, मैंने उसको रखा नहीं क्योंकि 20 क्वेश्चन में राइस ने इसके नीचे के क्वेश्चन को समझाना अच्छे से बेहतर था, ठीक है। मैंने उसको रखा है और आप लोग को जो है वो है कि प्राइस एंड एक्सपेंसिव सेट के क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लेना और जो है कंजप्शन के बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। और यहाँ पर जो इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है उसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन को मैं अलग से एक बना कर दूंगा, फिर अच्छे से समझा दूंगा कि आप लोगों को कहीं भी पढ़ना ना पड़े, ठीक है। उसके बाद से ठीक है, प्रैक्टिस दिस बिफोर एसएससी क्वेश्चन बेसिस को अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग को याद रहेगी कम से कम 25 क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी है। आप लोग टाइमर लगाओ, प्रैक्टिस करो अच्छे से, कुछ भी हो पता करो, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है हो गया, ठीक है। यहाँ पर थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय, टेक केयर, लाइक सब्सक्राइब एंड सी या।